ओम शांति। एडवांस पार्टी बुक पार्ट 3 आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है एडवांस स्टेज और संगम युग। एडवांस स्टेज वाली आत्माओं का कार्यकाल पुराने कल्प के संगम समय पर ही पूरा हो जाता है, क्योंकि या तो वे पुराना शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में चली जाएंगी या अंत समय शरीर छोड़कर परमात्मा के साथ परम धाम जाएंगी और नए कल्प के संगम में आकर एडवांस जन्म लेंगी। एडवांस स्टेज वालों के जीवन में चढ़ना और उतरना दोनों होता है, परंतु उतरने की गति मंद होती है और चढ़ने की गति तीव्र होती है। इसलिए वे चढ़ते हुए अंत में अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करती हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार भी इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है। 83 जन्म देवताओं, देवात्माओं और साधारण आत्माओं द्वारा ही प्यार मिला। सिर्फ इस संगम पर इस एक जन्म में ही परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ है। आत्माओं के प्यार और परमात्मा प्यार में कितना अंतर है वह तो जान लिया है। अब है आगे अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है। एडवांस जन्म और संगम युग। एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं पुराने कल्प का संगम समय पूरा करके परम धाम वापस जाकर नए कल्प के संगम समय पर आकर जन्म लेती हैं, परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आने से ही सतो प्रधानता की कलाएं कम होना आरंभ हो जाती हैं, जिसका उनको कोई आभास नहीं होता है। इस संबंध में अव्यक्त बाप दादा ने भी कई बार कहा है और साकार बाबा ने भी मुरली में कहा है कि संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था श्री कृष्ण की ही कहेंगी, नारायण की भी नहीं, क्योंकि श्री नारायण की सतो प्रधानता में 25 से 30 साल उतरती कला हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण की कलाओं और श्री नारायण की कलाओं में अंतर हो जाता है। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी वाले दोनों के जीवन में चढ़ती कला और उतरती कला दोनों होती है, परंतु एडवांस पार्टी वालों के जीवन में उतरती कला नाम मात्र होती है, चढ़ती कला ही होती है। एडवांस जन्म वालों के जीवन में चढ़ती कला का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चढ़ती कला के संगम का समय पूरा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा पिता परम धाम चले जाते हैं और नया कल्प आरंभ हो जाता है। नए कल्प में तो आत्मा और प्रकृति की उतरती कला ही होती है। सतयुग के आदि में जन्म लेने वाली एडवांस जन्म वाली आत्माओं के जीवन में उतरती कला की गति बहुत मंद होती है, क्योंकि वहाँ कोई विकार नहीं होता है। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि अर्थात संगम युग की स्थिति, पिछला हिसाब किताब चुकतू होकर नया हिसाब किताब आरंभ होना, स्वभाव संस्कार बदलना। हिसाब किताब ज्ञान योग से भी पूरा करना है और सजाओं से भी पूरा होगा, परंतु स्वभाव संस्कार यहाँ ही बदलना चाहिए। बदला हुआ स्वभाव संस्कार अर्थात राग द्वेष, भय चिंता, दुख अशांति, ईर्ष्या घृणा, इच्छा आकांक्षा, अहंकारहीनता, शुभ अशुभ की आशंका आदि से मुक्त स्थिति। संगम का समय दोनों कल्प में अर्थात पुराने कल्प में भी होगा और नए कल्प में भी होगा, परंतु पुराने कल्प के संगम का समय 100 साल के लगभग होगा और नए कल्प के संगम का समय 25 से 30 साल होगा। पुराने कल्प के संगम के अंत में एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी, जबकि नए कल्प के संगम में एडवांस पार्टी की
और एडवांस जन्म वाली आत्माएं होंगी। पुराने कल्प के संगम में सतो प्रधानता अपनी चरम सीमा अर्थात निकृष्ट स्थिति में होगी और नए कल्प के संगम में सतो प्रधानता की चरम स्थिति होगी और अपवित्रता की निम्न स्थिति होगी। अर्थात जो पुराने कल्प की एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी उनमें अपवित्रता नाम मात्र ही होगी, जो परम धाम जाने तक पूरी होंगी। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि आत्मा जब परम धाम से आकर जन्म लेती है तब से ही उसकी सतो प्रधानता की कलाएं गिरना आरंभ हो जाती हैं। साकार बाबा ने भी कहा है कि संपूर्ण सतो प्रधान श्री कृष्ण को ही कहेंगे। नारायण बनने तक 25 से 30 साल में जरूर कुछ कमी आ जाएगी। नए कल्प के संगम में पुराने कल्प की एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं होंगी उनमें अपवित्रता नाम मात्र ही होंगी, परंतु उनमें ब्रह्मचर्य की धारणा पूरी होगी। काम विकार की उनमें कोई आकर्षण नहीं होगी, अर्थात वे उसके अनुभव से भी परे होंगी। पुराने कल्प में जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं होंगी उनमें काम विकार का अनुभव का संस्कार रूप में तो होगा, परंतु उसका त्याग किया हुआ होगा। एडवांस जन्म वाली आत्माओं में तो अपवित्रता का अंश भी नहीं होगा। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग कल्प का सबसे उत्तम समय है, जब परम पिता परमात्मा ने हमको तीनों लोकों तीनों कालों अर्थात विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। इस ज्ञान के दर्पण में हम विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति परम शक्ति का अनुभव करते हैं। अपने सूक्ष्म स्वरूप अर्थात अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर अव्यक्त रूपधारी बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं और विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर अपने अकाल तख्त नशीन स्थिति में साक्षी होकर इस खेल को देखते हैं और ट्रस्टी होकर पाठ बजाते हैं तो परम सुख को अनुभव करते हैं, जो त्रिकाल और त्रिलोक में कहाँ भी अनुभव नहीं हो सकता है। इस अनुभव को करना और कराना ही आत्मा की एडवांस स्थिति है, जो एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म का आधार है। इस दर्पण में हम अपने को देखें कि हम कहाँ तक इस परम प्राप्ति की अनुभूति में रहते हैं और दूसरों को कराते हैं। यदि नहीं करते और कराते हैं तो उसका कारण क्या है? उस कारण का निवारण कर इस परम प्राप्ति का अनुभव करें और कराएं। परमात्मा पिता का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और उसकी कल्याणमयी छत्र छाया हमारे ऊपर है। इस मुक्ति जीवन मुक्ति के देव दुर्लभ सुख के अनुभव को करना और कराना ही इस संगम युगी जीवन की सफलता है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलेगी। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा। फिर तो ऐसा हाहाकार हो जाता है जो बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई लगने के पहले तैयार होना है। यह भी जानते हो, जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तब यह सारी सफाई भी होनी है। अब है साकार बाबा के महावाक्य हैं। सब पतित खलास हो जाएं, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएं। एक भी पतित ना रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय पावन हो, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना।
नई दुनिया का संबंध कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संबंध शुरू होता है। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़े ही नहीं है। अभी है संगम। फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण हैं, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से शुरू होगा। आगे बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से सूर्यवंशी संवत शुरू होगा। प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर कभी संबंध नहीं होता है। बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छीछी मनुष्यों को भी जाना है। कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना। जो भी बचे हुए होंगे वे भी वापस जाए, उसमें टाइम लगता है। यह कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं तो ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी समझाती है। दोनों इकट्ठे समझाते हैं। ड्रामा में सब एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़े ही हो सकता है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहेंगे, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह और किस में नहीं है। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर भक्ति मार्ग में बनते हैं, गिरते जाते हैं। सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं। नहीं तो यह राजाई कहाँ से आए? बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, वह छोटी छोटी होते फिर आखिरीन कुछ भी नहीं रहता है। आपस में बांटते जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं साकार बाबा के द्वारा। विनाश के बाद नए कल्प का आरंभ होता है, तो नए कल्प के आरंभ से लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने के समय को स्वर्ग या सतयुग कहेंगे या नहीं? यदि सतयुग या स्वर्ग नहीं कहेंगे तो जो बाबा ने कहा है कि स्वर्ग और नर्क आधा आधा समय अर्थात 2500 वर्ष चलता है, वे गणना कैसे पूरी होंगी? तो बाबा कहते हैं, नए कल्प के आरंभ अर्थात श्री कृष्ण के जन्म से ही सतयुग अर्थात स्वर्ग आरंभ हो जाता है। एडवांस जन्म लेने वाले सतयुग अर्थात स्वर्ग में कहे जाएंगे और एडवांस पार्टी वाली आत्माओं के लिए नए कल्प का संगम समय होगा। जैसे अभी कलयुग में ब्राह्मणों के लिए संगम है और पतित अज्ञानी आत्माओं के लिए कलयुग है। दूसरा क्वेश्चन है, सतयुग और सतयुग की राजाई के समय में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? यदि अंतर है तो वह क्या है? यदि अंतर नहीं है तो सतयुग कब से शुरू होगा? अर्थात यदि लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से आरंभ होगा तो क्या सतयुग के 1250 पूरे होंगे और कल्प 5000 वर्ष होगा या कितना होगा? तो बाबा कहते हैं, बाबा का भाव संवत के आरंभ होने से है। सतयुग की गणना श्री कृष्ण के जन्म से ही होगी, तब ही सतयुग के 1250 वर्ष पूरे होंगे और त्रेता को मिलाकर 2500 वर्ष पूरे होंगे, अर्थात आधा कल्प स्वर्ग का पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राधे कृष्ण के जन्म लेने के समय से और गद्दी पर बैठने के समय के बीच में कौन कौन रहेंगे, अर्थात पुरानी दुनिया के कौन होंगे, अर्थात क्या उस समय में विकार का अनुभव किए हुए होंगे या केवल विकार से जन्म लिए ही होंगे। विचारणीय यह है कि विकार की टेस्ट अलग बात है और विकार से जन्म लेना अलग बात है। भल एडवांस पार्टी वालों ने विकार से जन्म लिया है, परंतु उन्होंने काम विकार की टेस्ट नहीं की, परंतु पुरानी दुनिया का उनको कहेंगे जिन्होंने विकार की टेस्ट की है। इसलिए श्री कृष्ण के जन्म से गद्दी पर बैठने तक एडवांस पार्टी वाले और एडवांस जन्म लेने वाले ही होंगे। जिसने काम विकार का टेस्ट लिया है, अर्थात विकार में गया है, ऐसी कोई आत्मा नए कल्प अर्थात स्वर्ग में पैर नहीं रख सकती। जैसे देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं पड़ते, ऐसे ही पतित आत्माओं के पैर पावन दुनिया में नहीं पड़ सकते। यह विश्व नाटक का विधान है। एडवांस पार्टी वालों को पतित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने पतित कर्म नहीं किया, अर्थात वे विकार में नहीं गए। इसलिए वे नई दुनिया अर्थात सतयुग के संगम समय पर जा सकते हैं, परंतु जो विकारी होते हैं उनको पतित अर्थात पापात्मा कहा जाएगा, और पतित पापात्मा को नई दुनिया अर्थात सतयुग में आने का विधि विधान नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्या लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने के समय भी पुरानी दुनिया के कोई होंगे या नहीं होंगे? यदि नहीं होंगे तो लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर कौन बिठाएगा? यदि होंगे तो बाबा इन महावाक्यों का क्या भाव है? यह विचारणीय है। बाबा ने कहा है, लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो पुरानी दुनिया का कोई नहीं होगा, और ये भी कहा है कि लक्ष्मी नारायण को उनके माता पिता गद्दी पर बिठाएंगे। यह भी विचारणीय है कि उनके माता पिता पुरानी दुनिया के कहे जाएंगे या नई दुनिया के। नई दुनिया के तो एडवांस जन्म लेने वाले ही कहे जा सकते हैं। विकारी बीज से जन्म लेने वाले नई दुनिया के कैसे कहे जा सकते हैं? भलवे एडवांस पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ब्राह्मणों को संपूर्ण पवित्र कहेंगे? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो बाबा के इन महावाक्यों का क्या भाव है? बाबा ने कई बार कहा है, तुम ब्राह्मणों की आत्मा भल पवित्र बनी है या बन रही है, परंतु शरीर तो पतित है, इसलिए तुमको संपूर्ण पावन नहीं कह सकते हैं। ऐसे तो जो आत्माएं कलयुग में भी परम धाम से आती हैं, वे पहले पावन होती हैं, पीछे पतित बनती हैं। आगे है अब एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और चढ़ती कला और उतरती कला का संगम। पाप इस सृष्टि चक्र के सब राज कल्प के संगम युग पर आकर समझाते हैं। तुम जानते हो, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अभी हम संगम युग पर हैं। यह सुहावना संगम युग है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। यह जैसे कि एक लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, परंतु जब तक पवित्र ना बने, स्वदर्शन चक्रधारी ना बने, बाप को याद ना करे, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके। आगे साकार बाबा के महावाक्य हैं, चढ़ती कला के लिए दो बातें हैं। एक है ज्ञान की धारणा, बाप की याद और श्रेष्ठ कर्म। एडवांस पार्टी वालों में ज्ञान जागृत ना होते भी वे ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हैं, क्योंकि वे सेवा का संस्कार लेकर गए हैं। इसलिए नए विश्व के नव निर्वाण की सेवा में ही अपने मन बुद्धि को लगाते हैं। इसलिए उनसे पुराने और नए दोनों कल्प के संगम में श्रेष्ठ कर्म ही होते हैं। अव्यक्त बाप दादा भी उनको वतन में बुलाकर सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं।
इसलिए नए कल्प में भी उनकी चढ़ती कला ही होती है, क्योंकि उनको अभी परम धाम जाना है, फिर आना है। इसलिए उनका उतरती कला का पाठ आने के बाद आरंभ होगा। नए कल्प में जहाँ एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं परम धाम से आकर उतरती कला में होती हैं, वहीं एडवांस पार्टी वाली आत्माएं चढ़ती कला में ही होती हैं। इसलिए ही उनका समय संगम का है। भले ही नए कल्प के आरंभ होते ही ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा परम धाम चले जाते हैं, परंतु एडवांस पार्टी वाली आत्माएं विश्व नव निर्माण के कार्य में रहती ही हैं। विश्व नाटक के नियमानुसार जो भी आत्मा संगम पर है वह चढ़ती कला में ही होगी। वास्तविकता पर विचार किया जाए तो जो आत्माएं परम धाम होकर आई हैं उनके लिए संगम नहीं है, परंतु एडवांस पार्टी वालों के लिए संगम है। जैसे पुराने कल्प में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं उनके लिए संगम है, और जो नहीं बनते हैं वे कलयुग में हैं। अब है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और परमात्मा और अव्यक्त बाप दादा। एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी वालों को परमात्मा और अव्यक्त बाप दादा का साथ और सहयोग अप्रत्यक्ष रूप रहता ही है, परंतु जब बाप दादा उनको वतन में इमर्ज करते हैं तो उनके साथ का प्रत्यक्ष भी अनुभव होता है। इसलिए उनकी चढ़ती कला होती है, परंतु जब वे नए कल्प में प्रवेश करते हैं तो परमात्मा और अव्यक्त बाप दादा का साथ और सहयोग पूरा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा परम धाम में और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के जन्म लेकर उनके साथ साकार उनके साथ होते हैं, परंतु उनकी कोई मदद मिलना या उनके साथ का आभास नहीं होता है, स्वाभाविक साथ होता है। बाबा ने ये भी बताया है कि सतयुग त्रेता की प्रारब्ध संगम पर ही आत्माएं बनाकर जाती हैं। वहाँ उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है और ना कोई किसकी मदद करता है तथा न किसको किसकी मदद की आवश्यकता अनुभव होती है। सब स्वतंत्र होते हैं और संगम युग के हिसाब किताब अनुसार एक दूसरे के पास जन्म लेते रहते हैं। एडवांस पार्टी वालों को अव्यक्त बाप दादा का ज्ञान इमर्ज नहीं होता है, परंतु बाप दादा को उनके विषय में जानकारी है और वे उनको भी शक्ति देते रहते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और वतन में भी इमर्ज कर उनमें शक्ति भी भरते हैं और उनको संगम युगी कर्तव्य पूरा करने की प्रेरणा भी देते हैं। उनको संगम युगी ब्राह्मण जीवन अर्थात एडवांस स्टेज का अनुभव कराते हैं, जिससे वे ब्राह्मण जीवन की महानता का अनुभव करते हैं। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म के बीच की एक कड़ी है, इसलिए उनको दोनों तरफ के कर्तव्य करने होते हैं और दोनों तरफ का सूक्ष्म में आभास होता है। आत्मा जिस सूक्ष्म शरीर में है उसके ही स्वभाव संस्कार आत्मा में इमर्ज होते हैं, इसलिए चाहे सूक्ष्म वतन में या स्थूल वतन में किसी भी आत्मा को बुलाते हैं तो अभी जहाँ नया जन्म लिया है वह स्वभाव संस्कार इमर्ज होता है। इसलिए जो आत्माएं ब्राह्मण जीवन से एडवांस पार्टी में गई हैं उनमें वहाँ ज्ञान मर्ज होता है, परंतु जब बाबा उनको वतन में बुलाते हैं तो बाबा की शक्ति से वे अपने पूर्व रूप में इमर्ज होते हैं, इसलिए उनमें ब्राह्मण जीवन के स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।